student. Today we are going to read lesson 3rd, Tarot's Reward from Honeysuckle book. Okay, let's start. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents, everything they needed. So here is an explanation. Explanation is like woods को कटर कहते हैं, लकड़हारा जिसको बोलते हैं, उसका नेम था टैरो, जो किसके साथ रहता था? वो रहता था अपने मदर और फादर के साथ में। लोनली हिल साइड, बिल्कुल शांत हिल साइड था। ठीक है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और पूरे दिन क्या करता रहता था? चॉप करता रहता था। किसको? वुड को फॉरेस्ट में, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है कि वो चॉपिंग कर रहा है यहाँ पे। दो वेरी ही वर्कड वेरी हार्ड, इसीलिए वो बहुत हार्ड वर्क करता। ही अर्न वेरी लिटिल, बट वो तो, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसको जो पैसे मिलते वो कम मिलते, मतलब उसकी जो अर्निंग होती वो कम होती। दिस मेड हिम सैड, ये चीज़ उसको बहुत सैड कर देती थी। फॉर ही वॉज thoughtful son wanted to give his parents everything they needed, और वो बहुत अच्छा था। थॉटफुल मतलब वो सोचने वाला, बहुत अच्छा जो बेटा था, जो अपने जो अपने पेरेंट्स है, जो ओल्ड पेरेंट्स हैं, उनको क्या देना चाहता था? जो भी उनकी नीडेड, जो भी उनको चाहिए होता है, वो उनकी जो चीज़ें हैं उसको फुलफिलमेंट करना चाहता था, कि मतलब वो उसको फुलफिल कर दे और जिससे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हैप्पी रहे। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है चॉप्ड, कट इनटू पीसेस, थॉटफुल, केयरिंग, मतलब वो केयरिंग सन था। लोनली, रिमोट, आइसोलेटेड, जो अकेले रहना, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, मतलब कम है, मतलब ऐसे ज़्यादा लोग नहीं हैं ऐसे एरिया में। ठीक है। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तेजी से हवा चलने लगी। जब उसके एक शाम को, जब टैरो और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे कॉर्नर में ऑफ देयर हर्ट के कॉर्नर में बैठे थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, हवा चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ हर्ट, और वहां से एक आवाज आना, मतलब एक सिर सिर की आवाज आना। क्रैक जो होते हैं ये क्रैक है ना, ये क्रैक, और ऐसे कहीं से भी आवाज आना। ठीक है। वैसे ही वसल की मतलब जैसे हवा चलती है उसकी आवाज आना, विंड की चलने की आवाज आना, तो वैसे। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और उन सबको बहुत कोल्ड फील, क्योंकि क्रैक्स में से हवा पास हो रही थी तो उनको ठंड लग रही थी। सडनली टैरोस फादर सेड, एकदम से टैरो के फादर बोलते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साकी, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? उसके पापा बोलते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। आप इसको सेक नहीं बोल सकते, इसको साके बोलेंगे। साके अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, ये जापानीज ड्रिंक है साके। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? इसको प्रोनाउंस कैसे किया है इसमें? सा, जैसे हम फादर फादर फादर, तो वैसे सा। ठीक है। तो ये साके है। साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और ये मुझे वार्म रखेगा और मेरे ओल्ड, जैसे अब जो ओल्ड लोग हैं, और उसको, मतलब उसको हर्ट को गुड रखेगा, मतलब इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ठीक है। उसको कोल्ड फील हो रहा है तो मैं अच्छा फील करूंगा। यहाँ पे इसकी वर्ड मीनिंग दे रखी है, विसल थॉट पास्ड थ्रू विद अ विसल विस्लिंग साउंड, जब उसके पास से निकलती हवा की, जैसे हवा चलती है थोड़ी सी, उसकी आवाज आती है, किसी चीज से टकराती है, किसी चीज से एकदम से हवा चलने की एकदम पता लगता है, उसका साउंड जो क्रिएट होता है, उसको कुछ पास से निकल के जाता है तो एक हवा चलती है, हमें पता चलता है उस चीज से कोई है गया है। क्रैक्ड नैरो गैप ओपनिंग, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऐसे बना हुआ है।
ओके, साके, साके मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस मेड टैरो सैडर देन एवर. और ये टैरो को बहुत सैड करता है, पहले से भी ज्यादा. मतलब कभी इतना उसने सैड फील नहीं किया जितना उसको अभी इधर फील हो रहा है. फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वेरी एक्सपेंसिव. और जो हर्ट वार्मिंग क्या था उसको बहुत, तो जैसे ना बुरा लग रहा था, मतलब ऐसे हर्ट वार्मिंग मतलब थोड़ा सा इमोशनल चीजें हो जाना, मतलब बहुत वैसा लग रहा था बुरा सा कि ये जो जो ड्रिंक है ये कॉल्ड साके, जिसको हम साके बोल रहे, वॉज वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत इसमें ना बहुत महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप खुद से बोलता है मैं यही, मतलब ये ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. कैसे मैं अपने जो लिटिल साके है मैं अपने ओल्ड पुअर फादर के लिए मतलब मिल सकता है मुझे, उनको प्रोवाइड कर दूं, ये चीजें कैसे हो पाएगा. He decided to work harder than before. अब उसने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूंगा. He decided to work harder than before. अब उसने डिसाइड किया मैं पहले से ज्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा. मैं वर्क हार्ड करूंगा, जिससे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा. ठीक है. वर्ड मीनिंग इसमें एक्सपेंसिव, कॉस्टली, बहुत महंगा है, इतना अफोर्डेबल उसके लिए नहीं था, क्योंकि वो पुअर था, वो हट में रहता था, हट में भी क्रैक आ रहा था. सो हाउ कुड दे अफोर्ड. Okay, so next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual. अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग में जो टैरो है वो अपने बेड से हटता है, उठ जाता है, मतलब उठना, जल्दी उठना. यहाँ पे जम्प आउट ऑफ बेड का मतलब उठना, मतलब वो मॉर्निंग में उठ जाता है. ठीक है. अर्लियर देन यूजुअल, जस्ट लाइक अगर वो 8 o'clock उठता था तो वो 4 o'clock उठ रहा था, 5 o'clock उठ रहा था, ऐसे मतलब जिस टाइम पे पहले उठता था उसके कंपेरिजन में उससे पहले उठना. ठीक है. मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. और वो कहाँ निकल पड़ा, फॉरेस्ट को निकल पड़ा. ही चॉप्ड एंड चॉप्ड कट एज द सन क्लाइम्ड. और वो चॉप करता रहता है, फिर कट करता है, फिर चॉप करता है, फिर कट करता है, और ऐसे ही सर पे क्या आ जाता है, क्लाइंब करके सन आ जाता है, मतलब बिल्कुल सर पे, बिल्कुल ऊपर से. जैसे हम मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ तो जब तो सन इतना नहीं था ऊपर, लेकिन एकदम से वो ऊपर आ जाता, मतलब वहां पे दिन हो गई है. अब सुबह से, ये अर्ली मॉर्निंग से अब ये दिन का टाइम आ गया है. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और इतना वार्म मतलब उसको गर्मी लगने लगी, तो इतना वार्म हो गया कि उसको अपनी जैकेट को उतारनी पड़ी. हिज माउथ वॉज ड्राई. और उसका जो माउथ था वो ड्राई हो गया. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. और इसका जो इसका जो फेस था वो वेट हो गया, गीला हो गया, और स्वेटिंग मतलब पसीना आने लगा. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज. अब वो सोचता कि माई पुअर ओल्ड फादर, बेचारे मेरे पापा, वो सोचता कि उनको भी शायद ऐसे, मतलब उनको भी ऐसी ही गर्मी मिले जैसे उनको, मतलब उनको भी ऐसी गर्मी मिले जितनी उसको मिल रही है. एंड विथ दैट ही began to chop even faster. और वो और ज्यादा चॉपिंग करने लगा. एंड थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, किसके लिए, कि उसको एक्स्ट्रा मनी मिले. he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अब यहाँ पे वो क्या था, he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. अब उसके बोन्स को, मतलब जो साके है वो अर्न कर सके, जैसे वो उसको, क्योंकि अर्न करना था उसको ये साके को, साके से, जिससे वो क्या हो जाए, जिससे वो क्या कर सके, वो अपने जो ओल्ड ग्रैंड, जो उसके जो पेरेंट्स है, जो ओल्ड मैन है, उसके पापा, ओल्ड मैन को, उनकी बोन को क्या कर सके, उनको वार्म वार्म कर सके. मतलब उनको बहुत ठंड लगती है क्योंकि वो ओल्ड हैं, इसी वजह से उनको थोड़ा सा क्या है, उनको कोल्ड फील ना हो. ओके. सो हियर इज अ वर्ड मीनिंग. मेड हिज वे टू, वेंट टू, मेड हिज वे टू मतलब वो गया. यूजुअल, रूटीन जो चीज़ हमारी होती है, हम अपने रूटीन को छोड़ के, हम जिस तरीके से रूटीन यहाँ पे हम जो डेली की चीज़ें करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं,
हम जस्ट लाइक टीचर स्कूल जाते हैं, वर्क के लिए जाना है, एंड यूजुअल जो हम डेली रूटीन में करते हैं वो चीज़ ठीक है, जो चीज़ हम करते हैं आमतौर पे। टेक ऑफ, पुट ऑफ सडनली, किसी चीज़ को उतार देना, निकाल देना, हटा देना, पुट ऑफ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पुट ऑफ शूज हो सकता है, पुट ऑफ क्लॉथ्स हो सकता है, ओके। क्लाइंट, टू कम अप, क्लाइंट कम अप, ठीक है, किसी जगह पर आ जाना, ओके। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, अब टैरो ने चॉपिंग करना स्टॉप किया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, अब वो क्या साउंड है जो उसने सुना, क्या था ये साउंड? कुड इट बी, क्या हो सकता है? कुड इट बी, कुड इट बी इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, इट कुड बी, अब वो यहाँ पे क्या हो सकता है, कुड इट बी क्या हो सकता है, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, शायद ये क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, ये पानी हो सकता है। टैरो कुड नॉट रिमेम्बर ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest, अब वहां पे वो कुछ को कुछ याद नहीं आ रहा होता है कि ये कभी मैंने कभी देखा है या फिर मैंने सुना है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे जो स्ट्रीम है कभी यहाँ पे इस फॉरेस्ट में हुआ करती थी, तो उस चीज को मतलब उसको बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई 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 स्ट्रीम भी हुआ करती थी, ऐसा कुछ। ही वॉज थर्स्टी, अब वो बहुत थर्स्टी था, मतलब वो प्यासा था। The eggs dropped out of his hands, वो मतलब क्या करता है, उसको नीचे मतलब उसको छोड़ देता है वहीं पर, and he ran in the direction of sound, और वहां पे उसे छोड़ के अपने एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को छोड़कर वो कहाँ निकल जाता है, उस डायरेक्शन में चला जाता है जहां से साउंड आ रही थी। ओके, सो वर्ड मीनिंग, रिमेंबर, have in or be able to bring one's mind, मुझे याद रहना, and awareness of something, कि हाँ मुझे याद है ये something, rushing, moving with the urgent haste, जल्दी में भागना फटाफट से, okay। thirsty, feeling a need to drink, कि आपको कुछ पीने का मन है कुछ, ठीक है। dropped out, left मतलब वहां से निकल जाना, वो छोड़ के एक्स को छोड़कर वहां से क्या हुआ, वहां से निकल गया, मतलब वहीं उसने छोड़ा और निकल पड़ा। डायरेक्शन क्या है, द पोजिशन टूवर्ड विच समवन और समथिंग मूव्स और फेसेस, मतलब उसी जगह पे चले जाना, जस्ट लाइक आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, साउथ वेस्ट ईस्ट, ओके, तो आप उस जगह पे उस और पे जाते हो, वो डायरेक्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. अब टैरो को एक ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल दिखता है उसको, और कहाँ पे मिलता है उसको, एक रॉक के पीछे, ओके। नीलिंग एट अ प्लेस where the water flowed quietly, अब वहाँ पे नील करता है, ऐसे बैठ जाता है और शांति से, जहाँ से वो पानी आ रहा होता है। he cupped a little in his hands, cupped meaning अपने हाथों को आप जैसे आप ऐसे बनाकर एक बॉल बना के, बॉल बॉल बना के आप उसको ऐसे कुछ पीने का ट्राई करते हैं कि आप उसको पी सके, राइट। तो उस तरीके का ऐसा ऐसे हम जब बनाते हैं इसको बोलते हैं cupped a little, cupped, ठीक है, cupped a little in his hand, मतलब उसमें ऐसे कप बना के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, पानी मतलब भर के पढ़ लेता है, put it to his lips, अपने लिप्स पे मतलब पीना शुरू करता है। was it water, क्या पानी है, और was it sake, क्या पानी है या फिर ये साके है। he tasted again, उसने फिर टेस्ट किया, उसे दो मतलब उसने उसे अगेन टेस्ट करके, and always it was delicious sake instead of cold water, ये तो साके है, कोल्ड वाटर के बजाय ये तो साके निकला, ओके। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं इसकी। वाटरफॉल आपको पता है कहीं भी फ्लो होके जो माउंटेन से आता है, वर्टिकल ड्रॉप्स होते हैं, उसको बोलते हैं हिडन कंसील्ड बीइंग ऑफ द साइड, मतलब वो कभी दिखा नहीं होता आपको। नील मतलब बैंड होके बैठना। कप, cupped a little in hands, some water in hands, like cup जैसे ये पिक्चर में है। डिलीशियस, वेरी टेस्टी, ओके। टैरो quickly filled the pitcher, 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 what's a pitcher?
ये पॉट, ठीक है। ही हैड विथ हिम, जो उसके साथ उसके पास ही थी, मतलब अपने साथ कैरी करके गए, हरिड होम, और जल्दी से तेजी से निकल पड़ता है घर की तरफ। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, ओल्ड मैन क्या हो जाता है, बहुत हैप्पी हो जाता है विद द साकी, साकी के साथ बिल्कुल क्योंकि उसको वो चाहिए था, वो कोल्ड की वजह से वो क्या कर रहा था, शिवर कर रहा था वहां पे, जब वो नाइट में जब विंड चल रही थी, तो इसी वजह से अभी वो देख के उसको क्या हो जाता है, डिलाइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड, और वो उसको, जैसे हम किसी भी चीज को गल्प कर लेते हैं, swallow मतलब निगलना, पीना, गल्प कर लिया उसने वाटर को, एक ऐसे करके हमने पिया, एंड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, और वो शिवरिंग करना उसने बंद कर दिया, मतलब कप, जैसे हम बोलते हैं ना कप कपाना, जिसको बोलते हैं हम, ठंड में कप कपाने लग जाते हैं, जस्ट लाइक ऐसे ही। एंड डिड अ लिटिल डांस, और एकदम से डांस करने लगा इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो फ्लोर पे बीच में आके डांस करने लगा, डिलाइटेड मतलब खुशी से, ओ ये मुझे मतलब साकी मिल गया, क्योंकि साकी वो उनके घर पे जो गैप्स, जो क्रैक्स थे, वो गैप्स थे, वहां से क्या होती थी, विंड आती थी, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती थी, जो ओल्ड मैन थी, तो अब वो क्या हो गया, ओल्ड मैन हैप्पी हो जाता है। और यहाँ पे आ जाती है वर्ड मीनिंग, पिक्चर अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, जो मड से बना होता है, ठीक है, मिट्टी से बना होना। स्वेलो, टू गल्प डाउन, किसी को गल्प करना। डिलाइटेड, टू फील हैप्पी। शिवरिंग, शेकिंग स्लाइटली। ओके। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. अब उसी के उस आफ्टरनून में वहां पे एक नेबर आ जाती है उनकी। अब नेबर आते हैं कोई विजिट के लिए। द टैरो's father politely offer her a cup of the sake. अब उसके पापा प्यार से उसको ऑफर कर देते हैं साके। द लेडी drunk it greedily. ग्रीडीली मतलब वो बहुत पीती है, मतलब उसको कहती है वाह साके भाई, अब भाई साके है और साके एक्सपेंसिव है वो, अब वो तो ग्रिडीली पिएगी भाई, कहीं अब उनके जो, अब जो उनके भी जो मतलब जो उनके घर पे विजिटर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो भी बहुत ज्यादा रिच हो कि उसको ये एक्सपेंसिव ड्रिंक उसके घर पे डेली आती हो, नहीं भाई, इसीलिए वो ग्रीडीली पी रही थी कि भाई वो भी उनकी तरह ही होगी ना, तो उसको बहुत मतलब वो मतलब ऐसे पी रही थी, मतलब और दे दो भाई थोड़ा सा और, ऐसे वाला मतलब ग्रीडीली पीना, ठीक है। थैंक द ओल्ड मैन, और वो ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती है, थैंक करती है। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और टैरो उसको बता देता है वो स्टोरी, वो मैजिक वाटर की। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और उनको थैंकिंग करके मतलब उनको धन्यवाद करके वो वहां से निकल जाती है जल्दबाजी में। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी, रात पूरी रात होते से उसने सब जगह, वो सारी जगह फैला दी, वो स्टोरी, जो स्टोरी टैरो ने उसको बताई थी वो उसने सब जगह फैला दी, ठीक है। अब जो उसकी वर्ड, जो इसका वर्ड मीनिंग है, ग्रीडीली इज एज द डिजायरिंग मोर, जैसे हम ज्यादा पीने, ज्यादा चीजें का हम डिजायर करते हैं, पोलाइटली, सॉफ्टली। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग procession of visitor to the woodcutter's house. Possession, यहाँ पे भीड़ लग जाना, जैसे ही लोग आ रहे हैं ना एक के पीछे एक एकदम से, ठीक है। To the woodcutter's house, each man heard the story of the waterfall. अब सबने, हर एक इंसान ने वो स्टोरी सुनी थी। एंड टुक अ सिप ऑफ साके, और सबने वो सिप पिया उसका। इन लेस देन आवर, और आधे घंटे से कम में ही, मतलब द पिक्चर वॉज एम्पटी, वो पिक्चर जो था एम्पटी हो गया, मतलब वो खाली हो गया, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या है, पोजेशन क्या है, a march as a part of the ceremony, a number of people are moving forward in orderly fashion, मतलब आपको ये आगे पीछे से, मैंने बोला वहां पे, जस्ट लाइक मैंने बोला कि वहां पे ना ऐसी बात होगी, वहां पे पता नहीं क्या हो गया, सबके सब पीछे भागते हुए जा रहे हैं, एक ही मतलब इसने बोला कि ये बात हो रही है, सबके सब मतलब फ्लो में ही जाए जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, ऑर्डरली, अच्छा अच्छा, तो ऐसी चीजें, तो ये चीज होता है पोजेशन, ओके। देन नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क,
Terry started for work even earlier than the morning before. अब वो डेली, अब उस दिन जब पहले गया था वो, तो वो नॉर्मली यूजुअली जो जाता था उसके अकॉर्डिंग, अब वो तो उसने जल्दी जाना स्टार्ट कर दिया। मीन्स अब अगर वो पहले, मैंने आपको बताया था कि वो 8 o'clock जाता था, तो उसने 5 o'clock और 6 o'clock जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब तो वो और जल्दी जा रहा है, अर्लियर जा रहा है और ज़्यादा, जितना वो पहले बीच में स्टार्ट किया था उससे भी अर्लियर। ठीक है। He carried with him the largest pitcher. largest pitcher largest pitcher लेके जाता है अपने साथ में। वो pitcher क्या था, जो वो पॉट था वो लेके जाता है। ओके, उस पॉट को लेके जाता है his own, और जो उसको खुद, वो अपना, उसका मतलब वो जो पिक्चर होता है वो उसको खुद का ही होता है। एंड ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और वो क्या प्लान करता है, सबसे पहले मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, पहले मैं वाटरफॉल के पास पहुंच जाऊंगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहां पहुंचता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट found to his great surprise, मतलब वो बिल्कुल सरप्राइज मिल जाता है। all his neighbors there, और उसके सारे जो नेबर्स थे वो वहीं पर ही होते हैं। they were carrying pitcher, उनके साथ भी पिक्चर होता है, जार्स होते हैं, बकेट्स होते हैं, anything they could find to hold the magic साके। वो उस मैजिक साके को ले जा सके, उस तरीके को वो उसको जार में, पिचर में, बकेट्स में, जितना वो मतलब लेके आ सकते, होल्ड कर सकते थे अपने साथ में, जो भी लेके आ सकते थे वो सब ले आए। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the water to drink. वो नीचे झुका, बेंड हुआ, और उसने अपने माउथ में क्या लिया, अंडर वाटर में पानी पीना शुरू किया, मतलब वो जो वाटरफॉल था उसको पिया। he drank again and again, then shouted angrily, अब वो एकदम गुस्से में चिल्लाता है, फिर से पिया और चिल्लाता है तेजी से, गुस्से में। वाटर, नथिंग बट वाटर। वाटर मतलब ये तो पानी है, कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ पानी है। बट अदर ऑल्सो ट्राइड, बाकियों ने भी ट्राई किया, बट देर वॉज नो साके, यहाँ पे कोई साके नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर। ये तो क्या था, सिर्फ कोल्ड वाटर था। इंटेंडेड, वर्ड मीनिंग देखते हैं इसकी। इंटेंडेड, प्लान्ड। ओके, प्लान्ड, मैंने आपको कोई इंटेंट किया, आई इंटेंडेड टू गो मार्केट टुडे, तो मैं आज जाना, मैंने प्लान किया है कि मैं मार्केट, मतलब मैंने प्लान किया था कि मैं मार्केट जाऊंगी। ओके ओके, सो नेक्स्ट, वी हैव वी हैव बीन ट्रिक्ड। वी हैव बीन ट्रिक्ड मतलब हमारे साथ गद्दारी की गई है, डिसीव्ड, गद्दारी की गई है। ठीक है, तो मतलब इसने तो हमारे साथ गद्दारी कर दी हमारे साथ, है ना, कि ये तो हमें बिल्कुल एकदम, मतलब हमारे साथ धोखा हो गया। ओके, शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स ने बोला, भाई इसने तो धोखा कर दिया, डिसीव्ड कर दिया हमारे साथ। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, इसी में उसको डुबा दो। But Taro had been wise enough to slip behind a rock, और वो चुपचाप से वहां से खिसक लेता है। When he saw how things were going, कि कैसी चीजें हो रही हैं वहां पे, तो उसको डुबाने की बात की गई है, इसका मारो, इसमें ही डुबा के मार दो। ठीक है, he found, जिससे वो वहां पे, वो कहाँ चला गया, जहाँ पे वो, मतलब उसको कोई भी ढूंढ ना पाए। बिल्कुल खिसक लिया वहां से। muttering their anger and disappointment, अब वो मटर कर रहे हैं, मटरिंग करना, विस्परिंग करना, अरे अरे क्या कर दिया, गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ाने लग रहे हैं, तो वो चीज़ कर रहे हैं। एंड डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके सब वहाँ से निकल जाते हैं। द टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, वो अपने वो उस रॉक के पीछे छुपा हुआ था, वहाँ से निकला। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है, ही वॉन्डर्ड, मतलब एकदम से हो गया था, हाँ क्या ये सच है क्या, मतलब इतना कंफ्यूजन में गया सच में, मतलब वो जानना चाहता है। वॉज द साकी अ ड्रीम, वॉज द साकी अ ड्रीम, क्या वो सच में, क्या वो ड्रीम था क्या। वन मोर ही caught a little liquid in his hand and put it his lips, और वो फिर से एक बार उसको अपने हैंड में लेता है और फिर उसको अपने लिप्स में मतलब पीना शुरू करता है। इट वॉज सेम फाइन साके, ये तो वही है फाइन साके। टू द थॉटफुल सन, थॉटफुल सन मतलब बहुत अच्छा जो सन था उसका, thoughtful son, the the magic water gave the delicious sake, ये magic water उसको delicious sake था। ठीक है, to everyone else it gave only cold water, तो ये बाकियों के लिए cold water था, लेकिन उसके लिए वो क्या था,
उसके लिए डिलीशियस डिलीशियस साके था, बिकॉज वो बहुत अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहा था, वर्क हार्ड कर रहा था। सो उसके लिए वो क्या बन गया, साके बन गया। और बाकियों के लिए, बाकी क्या थे, बाकी सब कैसे थे, ग्रीडी थे, इसीलिए उनके लिए वो सिर्फ कोल्ड वाटर रहा। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. अब ये Emperor of Japan में जो टैरो की मैजिक वाटरफॉल की जो जो थी, ये एम्परर के पास पहुंच गई। He sent for young woodcutter, और उसने यंग वुडकटर के पास भेजा, क्या भेजा, एंड उसके पास वहाँ भेजा, मतलब वो कुछ, मतलब यंग वुडकटर पे उस पे उसने वह, मतलब उसने कुछ भेजा, मतलब वो खुद गया वहाँ पे। जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ गया नहीं, अपना कुछ सामान भेज देना, क्योंकि एम्परर कभी आएगा नहीं। एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 pieces of gold for having been so good and kind। और वो उसको रिवॉर्ड करता है। उसको रिवॉर्ड करना मतलब उसके लिए एक जैसे हमने कहा ना कि आपको इनाम मिलता है, ऐसा उसको दिया, बिकॉज उसने क्या किया था, वो एक ऐसा सन था जो अपने पेरेंट्स के लिए क्या करा था, हार्ड वर्क कर रहा था। तो उसकी अच्छाई के लिए, गुडनेस के लिए और उसकी काइंडनेस के लिए उसको गोल्ड दिया। ठीक है, 20 पीसेस दिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर द टैरो। और उस ब्यूटीफुल फाउंटेन जो था, उसका नेम कर दिया गया मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन से, उसको जानने लगे। दिस सेड टू द एम्परर, और एम्परर ने कहा टू द एनकरेज द ऑल चिल्ड्रन, और उन्होंने सब एनकरेज करने के लिए मतलब उनको और मोटिवेट करने के लिए, ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और उन्होंने बोला, उस एम्परर ने बोला कि हमें अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनकी बातें को सुनना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज ended. Thank you so much. If you like my video, don't forget to subscribe my channel. Bye bye.